चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की बात करेंगे अब इसमें, यानी कि अब इसमें हम जो के मैप बनाएंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पीओएस एक्सप्रेशन, यानी कि अब इसमें सिर्फ हम लॉजिक जीरो के प्रेजेंटेशन की बात कर रहे होंगे। चलिए, तो के मैप का जो स्ट्रक्चर है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। जैसे 2 वेरिएबल का है तो वही 4 पॉसिबिलिटी यहां पर भी लिखेंगे इस तरह से। 4 पॉसिबिलिटीज हमें यहां पर भी लिखना है एज यूजुअल। ये लिख दी मैंने 4 पॉसिबिलिटीज। ओके, बस यहां पर जो प्रेजेंटेशन है इसका वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं ए, ये लिखा बी, 0 1। तो जब हम पीओएस फॉर्म लिखते हैं तो ये बात हम लोग कर चुके हैं पहले भी कि जो वेरिएबल है वो लिखा जाता है 0 से और कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है किससे? 1 से। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये बात। ओके, तो जैसे ही मैंने यहां पर ए लिखा तो दैट मींस दिस 0 लिखा तो दैट मींस ए, और जैसे 1 लिखा तो इसका मतलब है ए बार। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए क्योंकि हम अब लिख रहे हैं पीओएस के लिए। तो बी यहां पर 0 लिखा, मैंने 1 लिखा यहां पर, तो यहां पर मैं लिखूंगा बी, यहां पर मैं लिखूंगा बी बार। क्लियर है? और ये लिखा है पीओएस फॉर्म। आप चाहें तो इस पीओएस फॉर्म को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या फिर हमने ऐसे लिख ही दिया है तो यहीं से डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं। देखो क्या बनेगा, पहला वाला ए प्लस बी यानी ए बी ए, तो क्या बनेगा 0। बात आपको समझ में आ रही है? वाई आई एम टेकिंग 0 हियर? यहां पर मैं 0 क्यों लिख रहा हूं? यहां पर मैं 0 क्यों लिख रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये a प्लस बी है, दैट इज पीओएस फॉर्म फॉर लॉजिक 0। a प्लस बी आ गया। दूसरा कौन सा? a प्लस बी बार, यानी कि यहां पर भी 0। और तीसरा कौन सा है? a बार प्लस बी बार, a बार प्लस बी बार, यानी कि अब हमें सेल्स को कंबाइन करना है। सब कुछ वही है जो एसओपी में है, बस अंतर इतना है कि यहां पर हम जो सेल्स को कंबाइन करेंगे उसमें लॉजिक 0 के सेल्स को कंबाइन करेंगे, और जो आंसर लिखेंगे उसमें उन हर एक टर्म होगी वो मैक्स टर्म होगी जो कॉम्बिनेशन से बनी है, और उन मैक्स टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है, एडिशन नहीं करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमने देखा ए बार बी एक का आ गया, ए सी बार दूसरे का आ गया, तो ए बार बी प्लस ए सी बार लिख दिया। नहीं, अब ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है? उनको ऐड करना है। ये एग्जांपल्स मैं कराऊंगा तो इससे और आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। लिख लेते हैं। ये हमने लिखा ऐसे, तो इसका आंसर क्या आएगा जरा बताएं? इसका आंसर आएगा बी बार। यहां पर एक सेल इस तरह से कंबाइन हो जाएगी तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। तो फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा? यहां पर थोड़ी सी गलती कई बार हो जाती है, ध्यान रखें। फाइनल आंसर लिखा जाएगा ए प्लस की डॉट डॉट ए डॉट बी बार, क्योंकि ये एक मैक्स टर्म बना है और ये भी एक मैक्स टर्म बना है। तो मैक्स टर्म यहां पर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए डॉट बी बार इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, अब इस पीओएस फॉर्म पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, सेम काइंड ऑफ है। ये आप लोग अभी के अभी ट्राई कर लें, इसको फटाफट से आंसर करें। चलिए, मैं इसे लिख देता हूं। ये भी 2 वेरिएबल फंक्शन का है। लेट्स सी, इस तरह से हमने लिखा है इसे। ए यहां पे लिख रहे हैं, बी यहां पे लिख रहे हैं, 0 1 0 1 0 मतलब यहां पर क्या आएगा जरा बताएं? ऑब्वियस है कि ए, और 1 मतलब ए बार। अब ये दिए गए वैल्यू देखो जरा, पाई कैपिटल एम 0 2 3, तो 0 0 यहां पे क्या बनेगा? 0 बनेगा, यहां पर बनेगा 1, यहां पर बनेगा 2 और यहां पर बनेगा 3। ये तो वही है जो वहां पे चल रहा था डेसिमल इक्विवेलेंट। जब हम लिखते हैं ना पाई कैपिटल एम 0 2 3 लिखा, तो जो भी वहां पे था जैसे एसओपी फॉर्म में जो था वो ही यहां पर आएगा। कितना आ गया? 0 0 0 आ गया। अब क्या करना है? सेल्स को कंबाइंड करना है। कंबाइन कर देते हैं। इस सेल को कंबाइन किया मैंने तो क्या आएगा जरा बताएं? बी आ जाएगा यहां पर, और इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी से बोलें, ए बार। अब फाइनल आंसर लिखना है मुझे, तो फाइनल आंसर आएगा एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए बार प्लस की मल्टीप्लाई ए बार डॉट बी। दैट विल बी द फाइनल आंसर। यह आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है इतना सभी को?
ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नाउ 3 वेरिएबल के मैप दिया गया है। एफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू पाई कैपिटल एम 01346। क्वेश्चन है मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। के मैप का यूज करके हमें क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है। अगेन सेम काइंड ऑफ अप्रोच। लेट्स सी, सबसे पहले मैं यहां पर के मैप लिख रहा हूं इसका। इट्स अ 3 वेरिएबल फॉर्मेट बट पीओएस है दिस टाइम। तो एनालिसिस करने का तरीका तो वही रहने वाला है, बस हम क्या करेंगे, अब इसमें मैक्सटर्म फॉर्म करेंगे। तो यानी कि जो जीरो लॉजिक की सेल्स है ना, उनको कंबाइन करेंगे, इतनी सी बात है। पहले क्या करते थे हम, 1 लॉजिक की जो सेल्स थे उनको कंबाइन करते थे। अब हम कंबाइन करेंगे जीरो को, 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, यानी कि अगर हम इस तरह से लिखें तो 0 0 यानी कि ये हो गया b प्लस सी, 0 1 यानी कि ये b प्लस सी बार हो गया, और ये हो गया b बार प्लस सी बार यहां पर, और ये हो गया b बार प्लस सी। ऐसे यहां पर भी लिख सकते हैं, ये हो गया a, ये हो गया a बार। अब जो पाई कैपिटल एम की वैल्यूज दी गई हैं उनको क्या कर दो, सिंपल फिलअप कर दो इसमें। चलिए लिखते हैं 0 0 1 1 2, यहां पर है 3 दिया है 3, ओके, 4 5 ये है, 6 ये है, ये दिए गए। 0 दिया है, 1 दिया है, 2 नहीं दिया, 3 दिया है, ओके, 4 दिया है, ओके, 5 नहीं दिया, 6 दिया है, 7 नहीं दिया। ये आपको दिए गए हैं टर्म्स। अब आप इसमें सोच के बताओ जरा कि हम कॉम्बिनेशंस किस तरह से इसका कर सकते हैं। क्वाड तो मुझे दिख नहीं रहा बनता हुआ, है ना। क्या बनेगा, पेयर ही बनेगा, ऑब्वियस है। तो बना दें पेयर। कैसे बनेगा, एक पेयर ये बना दीजिए आप, दिस इज ओके, और एक पेयर यहां से बन जाएगा, और एक पेयर या तो आप ये बना लें या फिर आप ये बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ना। दोनों से क्या आएगा, लॉजिकली करेक्ट आंसर ही आएगा। जरा लिखना शुरू करते हैं पेयर फॉर्मेशंस को। देखिए क्या बनेगा, फर्स्ट एफ ऑफ एबीसी, हमारे पास 3 वेरिएबल फंक्शन है ए बी सी। मैक्सिमम की वैल्यूज पहले मैं लिख देता हूं। तो इस वाले मैक्सिमम की वैल्यू क्या बनेगी, जरा देखो। इसमें ये कंबाइंड हुआ है और ये, इसमें कौन कौन है जो अनचेंज्ड है, एक तो ए बार अनचेंज्ड है, ओके, ए बार प्लस, अब यहां ध्यान रखना, यहां पे क्या लिखना है, प्लस लिखना है, ओके, ए बार प्लस, जैसे वहां पे लिखते थे ए बार बी, ए सी बार, यहां पे लिखेंगे ए बार प्लस, अब क्या अनचेंज्ड है, सी अनचेंज्ड है, ए बार प्लस सी, इसका आ गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी जरा बताएं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज बी प्लस सी, ओके, बी प्लस सी आ गया, बहुत बढ़िया। अब हमें इसका लिखना है तो उसका क्या आएगा, सभी के आंसर्स ये आ रहे हैं, मैच कर रहे हैं आपके आंसर्स। यहां पर क्या आएगा, जल्दी से बोलें, ए प्लस सी बार, बिल्कुल ए प्लस सी बार। इन मैक्स टर्म को क्या करना है, कंबाइन करके लिख देना है। कैसे लिखेंगे बताएं, बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस सी। जिनका ये आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर भी फंक्शन दिया गया है 3 वेरिएबल का, एफ ऑफ ए बी सी। कितने वेरिएबल का फंक्शन दिया है, 3 वेरिएबल फंक्शन दिया है एफ ऑफ ए बी सी। यहां पर भी वंस अगेन तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं, देखिए इस तरह से हमने लिखा, ए बी सी 0 1, यह आ गया 0 0 0 1 1 1 1 0, इतना आ गया यहां पर, ओके। अब हम लिखते जाएंगे इनकी वैल्यूज को जो दी गई है वहां पर, ओके। ये हो जाएगा 0 है तो ये है ए, 1 है तो ये ए बार है। ध्यान रखना है कि हम पीओएस लिख रहे हैं, बस इतना सा ध्यान रखें, क्योंकि पाई कैपिटल एम दिया मतलब हम पीओएस लिख रहे हैं, सिग्मा स्मॉल एम दिया है तो हम एसओपी लिख रहे हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन देख के समझना है। मान लीजिए क्वेश्चन में सिग्मा एम ही लिख सकता हूं और आपसे ऑप्शन में पीओएस पूछ सकता हूं, तो सिग्मा स्मॉल एम अगर हमारे पास है तो पाई कैपिटल एम फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात हम पहले से जानते हैं, ओके। जरा लिख लेते हैं इनके आंसर्स। पाई कैपिटल एम 0 यानी कि 0 1 1 2, यहां पर कुछ नहीं है, 3 पर 1 दिया है, ओके। 4 यहां पर दिया है, ये 5 दिया है, इस तरह से 0 ये आ गया,
1 ये आ गया, 2 यहां पर कुछ नहीं है, 3 पर यहां पर 0, 4 ये आ गया, 5 ये आ गया, और बाकी टर्म्स सब क्या है, लॉजिक 1 पर है। तो हम चाहें तो इसी के मैप के लिए यहां पर 1 1 यहां 1 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर कैसे होगा, एसओपी से हो जाएगा। ओके, अभी मैंने कैसे लिखा है, 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो मैं पीयूएस के लिए सॉल्व करूंगा। इन एग्जाम कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि पाई कैपिटल एम दे के ऑप्शन एसओपी में दिया है तो ऑब्वियस है कि हम सिग्मा स्मॉल एम लिख लें उसके लिए, फिर उसे सॉल्व कर लें एसओपी फॉर्म से। अगर मान लीजिए आपको पाई कैपिटल एम दिया है और ऑप्शन भी पीयूएस फॉर्म में है तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, तो सिंपल अप्रोच हो गई, वही जो हम पढ़ रहे हैं वही अप्रोच हो गई। क्लियर है सभी को इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। क्या दिख रहा है आपको कॉम्बिनेशन में? मुझे एक यहां पर दिख रहा है क्वाड फॉर्म होता हुआ, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्वाड बन जाएगा यहां पर। क्या आंसर आएगा क्वाड का, जरा बताएं। क्वाड मतलब 2 वेरिएबल हट जाएंगे, 3 में से 2 वेरिएबल हट गए, क्या बच गया? एक ही वेरिएबल बच गया, बी, जो 0 ऐसे लिखेंगे ना, बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार एंड बी बार प्लस सी। तो ये बी बच गया यहां पर, और एक यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, एक फॉर्म हो रहा है यहां पर पेयर, ये पेयर फॉर्म हो गया। क्या आंसर है इस पेयर फॉर्मेशन का, जरा बताएं। ए और प्लस सी बार। तो फाइनली जब मुझे आंसर लिखना होगा, एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू कितना आएगा, जल्दी से बोलिए, कितना आएगा? बी इंटू, यहां पर ध्यान रखना इंटू करना है, इंटू ए प्लस सी बार। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। क्लियर है सभी को इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फंक्शन यहां पे दिया गया है, एफ ऑफ ए बी सी डी दैट इज इक्वल टू पाई कैपिटल एम 3 4 5 7 11 12 13 15। मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो पाई कैपिटल एम दिया गया है, लॉजिकल एक्सप्रेशन इसमें मिनिमाइज करना है। ओके, तो ऑब्वियसली हम यहां पर पीओएस फॉर्म की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की बात कर रहे हैं, एंड 4 वेरिएबल यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं यहां पर फॉर्म करूंगा 4 वेरिएबल के मैप। आप सब लोग स्क्रीन को रोकेंगे एंड यू ऑल शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, सब लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेंगे। पॉज योर स्क्रीन्स राइट नाउ एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ए बी सी डी ऐसे लिखा हमने, 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ये 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमें फंक्शन दिया गया है पाई कैपिटल एम, उसको फिलअप करेंगे, देन वी विल सिंपली मिनिमाइज इट। एंड ऑब्वियसली हमें यहां पर प्रोडक्ट ऑफ सम दिया गया है, तो हम यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन हम लिख रहे हैं, that is like a plus b is corresponding to 0 0 and this c a plus b bar, यानी कि ये जो है फंक्शन यहां पर 0 1 ये हो जाएगा a plus b bar फंक्शन, 1 1 हो जाएगा यहां पर a bar plus b bar, वेरिएबल हो जाएगा 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा 1 से। ये बात हम लोग कर चुके हैं पहले भी। सो a bar plus b इस तरह से लिखेंगे। यहां पर लिखा जाएगा लाइक a plus b, यहां पर लिखा जाएगा a प्लस सॉरी इट्स c प्लस d। ओके, इसे लिखा जाएगा लाइक c प्लस d, यहां पर आएगा c प्लस d बार, यहां आएगा c बार प्लस d बार, और यहां पर आएगा c बार प्लस d। तो वेरिएबल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, और ऑब्वियसली डेसिमल इक्विवेलेंट हम जैसे लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। तो यहां पे कितना आएगा 3, यानी कि 0 1 2 3, ओके, 4 5 4 5 6 7, फिर यहां से आते हैं 8 9 10 11 दिया गया है। जो जो वैल्यूज यहां पे दी गई हैं वो लॉजिक 0 है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ सम है। ओके, 8 9 10 11 12 दिया गया है, 13 14 एंड 15। ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनके तैयार हो गए। ओके, तो ये के मैप का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया है। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो सिंप्लीफाई करना है तो ऑब्वियसली यहां पर इजीली आप बोल सकते हैं कि एक तो सर ये क्वाड बना देंगे यहां पर, बिल्कुल सही बात है। क्वाड में 2 वेरिएबल चले जाएंगे, 2 वेरिएबल बचेंगे। कौन से 2 वेरिएबल बच जाएंगे? जो चेंज नहीं होते हैं। कौन से चेंज नहीं हो रहे हैं इसमें? सी बार एंड डी बार चेंज नहीं हो रहे हैं।
तो ये बन गया क्वाड यहां पर सिंपल। ओके है इतना। अब अगर हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं इसको, तो यहां पर आपके दिमाग में आएगा यहां पर एक क्वाड बना लेते हैं, या फिर हम 2 को इंक्लूड करेंगे तो ऑक्टेट तो बनने से रहा, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे यहां पर क्वाड फॉर्मेशन कर देंगे। क्वाड फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो यहां पर आएगा डी बार, जो कि चेंज नहीं हो रहा, डी बार, और यहां पर दूसरा क्या है सी, तो यहां पर आएगा, यहां पर किस तरह से लिखा जाएगा इसे, दिस इज सी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सी प्लस डी बार, यानी कि जब मिनिमाइज्ड फॉर्म को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, दैट फंक्शन हैज टू बी लुक लाइक, कैसे लिखा जाएगा ये फंक्शन, एफ ऑफ एबीसीडी इक्वल टू आ जाएगा, एबीसीडी इक्वल टू आएगा यहां पर सी बार प्लस डी बार इनटू, यहां पर हमने जिस तरह से लिखा है, अब ये क्या है, जो यहां पर एक गलती कर रहे हैं हम लोग, देखिए, आई एम सॉरी, मेक इट करेक्ट। यहां पर जो क्वाड बनेगा उसमें एक तो सी आ जाएगा, सी सही है यहां तक, सी आएगा, प्लस यहां पर आएगा बी बार, सी प्लस बी बार मस्ट बी देयर, ओके, सी बार प्लस डी बार इनटू सी प्लस बी बार, ये आएगा फाइनल पीओएस रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब जैसे मैंने यहां पर पीओएस रिप्रेजेंटेशन लिख दिया इसका, अब हो सकता है कि आपको जो गेट में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें एक्सप्रेशन तो यही दिया है, पाई कैपिटल एम वगैरह वगैरह, ओके, लेकिन आपसे वहां पर एसओपी में आंसर दे दिया गया है, सपोज दैट, ऐसा हो सकता है बिल्कुल भी। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऑब्वियस है कि इसका इक्वल टू सिग्मा एम भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम ये सीख चुके हैं, बूलियन अलजेब्रा डिस्कस जब मैंने किया था, तो बताएं क्या था वहां पर, 0 1 2, अब 3 4 5 इसमें है, 6 नहीं है 6, यहां पर 8 नहीं है, 9 नहीं है, ओके, 11 है, 10 नहीं है, 12 13 है, 14 नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटीज आ गई सिग्मा स्मॉल एम के अंदर, यानी कि अगर मैं के मैप में भी चाहूं तो अपडेट कर सकता हूं इस तरह से, 1 1 1 1, यहां पर 1 1 1, क्लियर है। तो अब यहां पर हम क्या आंसर लिखेंगे, जल्दी से सोचें और आप आंसर बताएं, क्या आंसर लिखा जाएगा, यहां पर ये कंबाइन होके बन जाएगा सी बार इंटू, क्या बनेगा, सी इंटू डी बार, क्योंकि अब एसओपी लिख रहे हैं हम इसका, और ये बन जाएगा, यहां से अगर आपको लिखना है तो ऑब्वियस है कि यहां पर क्या चेंज नहीं हुआ है इन दिस वन, दैट क्वाड और दिस क्वाड, क्या चेंज नहीं हुआ है इसके अंदर, एक चेंज नहीं हुआ है सी, और दूसरा यहां पर चेंज नहीं हुआ है बी, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट में है, तो लिखेंगे बी बार सी बार, तो आंसर आएगा बी बार सी बार प्लस सी डी बार। तो यहां पर ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, हम बोल सकते हैं बी बार सी बार प्लस सी डी बार, ये भी इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। अब डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, जो आपको 4 ऑप्शन वहां पर दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है जो आपके उसको मैच करता है, सिंपल सी बात है, उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर टिक कर देंगे, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें क्वेश्चन को ध्यान से। द के मैप फॉर अ बुलियन फंक्शन इज शोन इन द फिगर, बुलियन फंक्शन के लिए इन्होंने के मैप यहां पर दिखाया है क्वेश्चन के अंदर, ओके, पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से पहले, shown in the figure, the number of essential prime implicants for this function is, essential prime implicants पूछा गया है, गेट में आया हुआ है क्वेश्चन, ये गेट 98 में पूछा गया था, ओके, काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अब आपसे क्या पूछा है, ईपीआई, essential prime implicants, पहले हमें क्या करना होगा, सेल्स का कॉम्बिनेशन निकालना होगा, फिर हमें देखना होगा कितने प्राइम इंप्लीकेंट्स बनते हैं, और फिर हमें वहां से चेक करना होगा कि आउट ऑफ दीज प्राइम इंप्लीकेंट्स कौन कौन से प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं जो इसेंशियल हैं। 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, 4 5 6 8, ओके, इनमें से कितना नंबर आपका है ईपीआई का, ये पूछा कितने इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट इसमें बन सकते हैं फॉर दिस फंक्शन। क्वेश्चन क्लियर है आई थिंक सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करना है। अब आप लोग सजेस्ट करें इसमें क्या सॉल्यूशन आ सकता है। एक तो कॉम्बिनेशन यहां पर नियर बाय सेल्स की जहां तक बात है, तो हम एक तो ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, एक क्वाड बना दिया मैंने, चारों कॉर्नर्स पे जो सेल्स हैं उनको यूटिलाइज करके मैंने यहां पर बना दिया एक क्वाड, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, डेफिनेटली क्लियर है इतना सभी को। अब हम और पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है मुझे इसमें, ऑब्वियस है मैं इन 2 नियर बाय सेल को कंबाइन करके एक पेयर भी बना सकता हूं,
इनकी वैल्यू में हमें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि अभी आपसे पूछा ही नहीं गया है। आप चाहें तो लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए, लेकिन अभी पूछा नहीं गया है। ओके, अब बताएं और क्या क्या बन रहा है आपके दिमाग में, और क्या क्या आ रहा है इसमें। एक यहां पर पेयर फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है ये भी। आपने अगर ये भी सोचा है, दैट्स करेक्ट वन। अब आप काउंट करें अभी तक कितना, कहां तक पहुंच गया है। 1 2 3, 3 हो गए। क्या और कुछ दिख रहा है फॉर्मेशन होता हुआ आपको? बिल्कुल सही। आपने अगर जिन्होंने भी ये सोचा है कि दिस पेयर इज ऑल्सो फॉर्मिंग हियर, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? सो हाउ मेनी पेयर वी हैव फॉर्म्ड हियर? कितने कॉम्बिनेशन बन गए? एक क्वाड बन गया, 3 पेयर्स बन गए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है इसके अंदर? सोचें और जल्दी से बताएं, क्वेश्चन को एक बार रियलाइज करें, देन आंसर इट। तो अभी तक हमने कंक्लूड किया कि प्राइम इंप्लीकेंट्स हमको मिल गए हैं कितने? 4 प्राइम इंप्लीकेंट्स मिले हैं। इसके अलावा और कोई प्राइम इंप्लीकेंट्स बनते दिख रहे हैं? नहीं, कोई और प्राइम इंप्लीकेंट इसमें नहीं बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? डोंट थिंक, आप ये नहीं बोल सकते कि इसको और इसको मिला के पेयर बना दिया, नहीं नहीं, क्योंकि ये हैं वो एलिमेंट्स जो ऑलरेडी क्वाड में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो ऑलरेडी किसी क्वाड का पार्ट है। सिर्फ उन्हीं को यूटिलाइज करके हम नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए ये क्वाड का पार्ट है, लेकिन ये थोड़ी क्वाड का पार्ट है, इसीलिए मैंने यहां पर पेयर को अलाउ किया। सिमिलरली ये 1 क्वाड का पार्ट है ऊपर वाला, लेकिन ये लोअर 1 थोड़ी ना क्वाड का पार्ट है, इसीलिए हम यहां पे पेयर बना सकते हैं। आप ऐसे पेयर नहीं बना सकते इन दोनों का, ये चीज ध्यान रखें आप। मैं एक एक चीज को रिकॉल भी कर रहा हूं समय समय पर, और आपको बताता भी जा रहा हूं क्या आपको गलती नहीं करनी है, तो ध्यान से सुने मेरी बात। ओके, यहां पर हो गया हमारा प्राइम इंप्लीकेंट। नाउ लेट्स फाइंड कि इन 4 में से कितने हैं जो इसेंशियल है। वैसे हमें क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है अभी तक, लेकिन स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए ये जो है, क्या ये इसेंशियल में आएगा? आपका क्या राय है, क्या ये इसेंशियल में आना चाहिए? बिल्कुल इसेंशियल में आना चाहिए इसको। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेल कम से कम हमें चाहिए होती है इसेंशियल के लिए। बिल्कुल ये सेल है इसके अंदर। ओके, ये इसेंशियल में आएगा, ये भी इसेंशियल में आएगा, क्योंकि इसमें ये वाली सेल ऐसी है जो यूनिक वे में कंबाइंड हो रही है। ये ग्रीन से जो मैंने लिखा है ये इसेंशियल में आएगा, बिल्कुल ये भी इसेंशियल में आएगा, क्योंकि इसमें भी ये वाली सेल ऐसी है जो एक ही वे में कंबाइन हो रही है। और जो क्वाड बना है वो भी इसेंशियल में आएगा, क्योंकि इसके अंदर ये वाली सेल है जो यूनिक वे में कंबाइंड हो रही है। यानी कि ऑल दीज प्राइम इंप्लीकेंट्स आर इसेंशियल हियर। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4 EPI। 4 इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।